इसका मतलब क्या है, इन्होंने तबलीग को मुक़य्यद कर लिया कि हम जो कर रहे हैं बस यही तबलीग है, यही दीन का काम है। हालांकि वही तुम्हारे भाई थे, कल तक साथ में खाते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ना वो तबलीग नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो तबलीग है। क्यों? इन्होंने अनबख्ती इख्तियार करी है मौलाना साद साहब की। किसकी? मौलाना साद साहब की। जबकि दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? मौलाना साद साहब गुमराह हैं। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ, आप नेट पर जाएं, दारुल उलूम की वेबसाइट पर लिख कर डालें कि मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम का क्या फतवा है, कि मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि वो गुमराह हैं, उनकी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, उनके अकायद दुरुस्त नहीं है। कुरान की, सुन्नत की वो तशरीह उन्होंने की है जो आज तक किसी आलिम ने नहीं की है। हत्ता कि कई अपनी तकरीरों में उन्होंने क्या कहा, नबी की तौहीन की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे। कहाँ गए थे? कोहे तूर पर गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून भी नबी थे, उनके भाई, उनको छोड़कर गए थे कि आप कौम को देखते रहना। कोहे तूर पर खुद नहीं गए थे, ये बात याद रखें, खुद नहीं गए थे। किसने बुलाया था? अल्लाह ने बुलाया था। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। अल्लाह ने बुलाया था। तो हज़रत मौलाना साद साहब कहते हैं कि देखो मूसा असल थे और वो क्या है, कौम को छोड़कर चले गए, यानी वो और कौम गुमराह हो गई। मूसा असल थे, कौम को छोड़कर चले गए, कौम गुमराह हो गई, दावत वाला अमल छूटा। और ये बात तबलीग वाले साथी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं बेचारों की, गलती उनकी है जो हज़रत जी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हज़रत जी के अनभक्त हैं, हज़रत जी के अनभक्त हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है। हम जैसे आलिम की इनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। हम बिल्कुल गूंगे शैतान बन जाए, इनकी बात पर बिल्कुल हाँ जी कुछ भी कहते रहें तो हम बहुत बड़े हजरत बन जाएंगे। हम मुनकर पर नकीर करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, हमारी वैल्यू, और हम इनके नज़दीक अपनी वैल्यू बनाना भी नहीं चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं इनके वैल्यू की। तो देखिए मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? गुमराह है। अब देखिए, जिस जमात का अमीर गुमराह होगा तो जमात क्या होगी? हक पर होगी। मैं अपनी इस तकरीर के वास्ते से उन उलमा को समझाना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि भाई तबलीग पर फतवा नहीं है, फतवा सिर्फ मौलाना साद पर है। लेकिन आप इसका जवाब दें कि जब मौलाना साद गुमराह है दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक, तो मौलाना साद साहब को फॉलो करने वाली जमात गुमराह क्यों नहीं है? अहमद रज़ा के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि वो गुमराह है, तो अहमद रज़ा को फॉलो करने वाले लोग गुमराह हैं। मौदूदी, मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी जिनकी जमात है, उनके बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि गुमराह है। हालांकि मौलाना मौदूदी वो हैं, जब उन्होंने जमात इस्लामी की शुरुआत की थी तो कारी तैयब साहब, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी, मौलाना मंजूर नौमानी, बड़े बड़े उलमा उनके साथ थे। लेकिन जब उनके नज़रियात उन्होंने परखें, जैसे मौलाना साहब के नज़रियात सामने आए, तो उलमा ने कहा भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्यों है? क्योंकि मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत थे। तो जब मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत होने की वजह से पूरी जमात इस्लामी क्या है, गुमराह कहलाएगी, तो मौलाना साद साहब गुमराह हैं, उनके फॉलोअर्स गुमराह क्यों नहीं कहलाएंगे? ये सवाल है मेरा, इसका जवाब मुझे दे देना तो मैं तस्लीम कर लूँगा।